फर्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 100 and 1000? In which all the digits are different. 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर होंगे कि उनकी सभी डिजिट्स क्या हों, अलग अलग हों। मतलब इनके बीच में जो भी नंबर बनेगा वो कितने डिजिट नंबर होगा? 3 डिजिट नंबर होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर 3 डिजिट नंबर है तो कैसे करेंगे? वो सबके सब डिफरेंट हो। नहीं, फर्स्ट में 0 नहीं आ सकता। तो पहले के लिए 3 डिजिट नंबर है तो पहले प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? ओके, 9। ठीक है ना? पहले प्लेस के लिए 9 पॉसिबिलिटीज हैं और दूसरे के लिए ओके, एक हटा, लेकिन 0 इंक्लूड हो सकता है, 9। एंड थर्ड प्लेस के लिए भी 8। ठीक है कि नहीं है? मतलब अगर हमारे पास डिजिट्स क्या है, लेकिन यार कुछ गड़बड़ सा लग रहा है मेरे को। सही है क्या? है? पहले प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 9। मतलब 0 नहीं है, 1 से लेके 9 तक। सेकंड के लिए 9, 0 भी है और ये वाला नहीं है। एंड थर्ड के लिए 8। और ये साइमल्टेनियसली होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 डिजिट नंबर बिटवीन 100 एंड 1000। ठीक है कि नहीं? और उनमें क्या है, तीनों की तीनों डिजिट कैसी है? डिफरेंट है। चलो ठीक है, आंसर कितना आ गया? 9 इंटू 9 इंटू 8, दैट इज 648। समझ आ गए? नेक्स्ट लिखिए। हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन, इसी पे बेस्ड कर रहे हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 100 and 1000 such that every digit is either 1 or 2 or 3। और ध्यान से पढ़ना प्रॉब्लम। क्या होगा? है कितना है? कैसे? नहीं नहीं, लेकिन आइदर ऑफ द डिजिट है ना, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, रिपीटिशन भी हो सकता है ना। क्या? नहीं लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं लिखा हो तो नहीं मानेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इस प्रॉब्लम में तो यही है ना। क्या बोला? क्या है? ढंग से पढ़ो जरा। नंबर्स में क्या यूज होना चाहिए, ये लिखा है ना साफ साफ। एवरी डिजिट इज
आइदर 1 और 2, आइदर 1 और 2 और 3। तो हर डिजिट 1 भी हो सकती है, हर डिजिट 2 भी हो सकती है, हर डिजिट 3 भी हो सकती है। तो वो लैंग्वेज ही ऐसी है कि अंडरस्टूड ही है। ओनली क्या है, रिपीटिशन अलाउड है गिवन है, क्या कितना आएगा? फर्स्ट के लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3। सेकेंड के लिए भी 2 2 2 से भी बन सकता है 3, और थर्ड के लिए भी 3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 27। बात समझ में आ गई कि नहीं है? नेक्स्ट लिखिए। मतलब डिस्टिंक्ट इनको रिपीटेशन इज नॉट अलाउडेड, लैंग्वेज पे भी डिपेंडेंट है ना इसमें। तो साफ साफ यही लग रहा है कि है क्या है, आइदर ऑफ द डिजिट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नेक्स्ट लिखिए। हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल बिटवीन 100 and 1000 such that 9 is unit place number? कितना? कैसे? थ्री डिजिट नंबर बनेंगे ना, तो इसके लिए तो फिक्स ही हो गया कितना आएगा, 9। मतलब एक ही तरीका हुआ। इसके लिए कितने आ सकते हैं? 9 है। इसके लिए कितने पॉसिबल होंगे? तो इसमें रिपीटिशन अलाउड मानेंगे क्या? है? तो पहले के लिए कितने आएंगे? 9, और सेकंड के लिए 10। मतलब रिपीटिशन अलाउड ही मानना है? आंसर कितना आ जाएगा? 90। समझ गए ना? नेक्स्ट लिखिए। How many numbers are possible between 100 and 1000? How many numbers are possible between 100 and 1000 such that at least one of their digit is 5? At least one of their digit is 5. है 280? नहीं,
आ रहा है? नहीं, देखिए जरा इसे निगेटिव अप्रोच से हमें करना चाहिए। बहुत ढंग से समझना कि एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज कितना है 5। तो इसका मतलब क्या है कि एक डिजिट 5 हो सकती है, 2 डिजिट 5 हो सकती है, तीनों 5 हो सकती हैं। तो वो टेंशन भरा काम है। आपको ऐसे करना चाहिए कि ओवरऑल इसके बीच में 3 डिजिट नंबर कितने पॉसिबल होते हैं, टोटल 3 डिजिट नंबर, मतलब ए बी सी। फर्स्ट के लिए 9, सेकंड के लिए 10, थर्ड के लिए 10। तो टोटल नंबर कितने पॉसिबल होते हैं 3 डिजिट? 900। बात समझ में आ गई कि नहीं है? ये बात समझ में आई? अब बात क्या है कि मैं 5 को बिना यूज करे, 5 को यूज नहीं कर रहा, तो टोटल नंबर कितने पॉसिबल होंगे? पहले के लिए कितना आ गया? पहले के लिए कितना आ गया? 5 को यूज नहीं कर रहा तो कितने नंबर बचे? 9। पहले के लिए 8 आ गया, 0 तो नहीं आ सकता। दूसरे के लिए 9, थर्ड के लिए 9। 5 तो यूज ही नहीं कर रहा ना, तो 5 को बिना यूज किए हुए कितने नंबर पॉसिबल होंगे? ये कितना आया? 81 इंटू 8, तो कितना आ गया? 8, और यहां पर कितना आएगा? 64। बात समझ में आ गई ना? तो ये मैंने क्या निकाल लिया कि 5 को बिना यूज किए हुए कितने नंबर है, और ये टोटल नंबर है। तो कम से कम एक बार 5 जरूर आए। वो कौन से नंबर होंगे? इनमें से अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? मतलब कम से कम एक बार जरूर हमारे पास क्या आएगा? 5 आएगा। बात समझ में आ गई? एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, लेकिन एक बार जरूर आएगा कम से कम। आंसर कितना आएगा देखो जरा, 252। समझ आया कि नहीं है? ढंग से समझ में आ गया? लैंग्वेज की काफी इंपॉर्टेंस है इसमें। बात समझ में आई ना? ये एक और लिखिए, हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 100 and 1000? How many numbers are between 100 and 1000 such that exactly one of their digit is 4? Such that exactly one of their digit is 4. और ध्यान से करना है, अटेम्प्ट करिए। प्रोडक्ट रूल और सम रूल पे ही फोकस करना है अभी। एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट इज 4। आ रहा है? ढंग से अटेम्प्ट करिए, बनना चाहिए।
है कैसे? हाँ, ये बहुत गड़बड़ है, ध्यान से देखो। एग्जैक्टली एक जगह पे क्या आ रहा है? ये सही हो सकता है। एग्जैक्टली वन प्लेस पे क्या आ रहा है? क्या बताया? 5। प्रॉब्लम क्या दी है? 4। ओके, तो ये क्लियर कट ऐसे अप्रोच करना चाहिए कि 4 मान लो एक ही बार आए, ज्यादा बार नहीं आए। आपने गलती थोड़ी सी कर दी है, 4 ज्यादा बार भी आ सकता है। 4 चाहे एक ही बार आए, और दूसरी चीजें ज्यादा बार आ सकती हैं। 4 एक ही बार आए, लेट अगर 4 यूनिट प्लेस पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, तो कितने बनेंगे? इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 9। सेकंड प्लेस के लिए कितनी है? 9। थर्ड प्लेस के लिए कितनी है? थर्ड के लिए कितनी है? 9। यही किया क्या? रुक जाओ, देखते हैं एक सेकंड। अगर हम 9 4 को यहां पे फिक्स कर देते हैं तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 8। और इसके लिए 9। और अपन अगर इसे यहां पे फिक्स करते हैं 4 को, तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 9। और इसके लिए 8। कितना आ रहा है यहां से? तो ये मेरे पास 9 बाहर आ जाएगा, और 16 प्लस 9 दैट इज कितना आ गया? ये 9 इंटू 25 दैट इज 225। करेक्ट होना चाहिए ये, मुझे लग रहा है करेक्ट है। बात समझ में आ गई ना? मतलब इसमें दिक्कत क्या आती है? गलती ये कर देते हैं हम, और किसी दूसरी अप्रोच से जाओगे कि 4 ज्यादा बार भी यूज कर रहे हो। 4 को तो फिक्स ही करना पड़ेगा। दूसरे नंबर्स को हम ज्यादा बार यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 तो फिक्स ही है। एग्जैक्टली 1 टाइम आ रहा है ना? बात समझ में आ गई ना? समझ आया ये? 4 कितनी बार आ रहा है? एग्जैक्टली 1 टाइम। तो एक बार यहां पे फिक्स कर दिया, एक बार यहां पे फिक्स कर दिया, एक बार यहां पे फिक्स कर दिया, क्या दिक्कत है? समझ गए ना? यहां पर हमने जैसे ही हमने क्या किया, 9 इंटू 9 किया, तो इसके लिए 9 जो 9 आ रहे हैं वो दोबारा से भी आ सकता है। लेट यहां पे 5 आया तो यहां पर भी 5 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? समझ आ गया? नेक्स्ट लिखिए। क्या इसमें 4 नहीं आ सकता और 0 भी नहीं आ सकता? मतलब इसमें 8 इसलिए लिए हैं कि 4 नहीं आ सकता और 0 भी नहीं आ सकता। यहां पर भी 4 नहीं आ सकता, 0 भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट लिखिए। ध्यान से लिखना, समझना। इसमें टफ और इजी में ज्यादा अंतर नहीं होता। थोड़ा सा अगर लैंग्वेज अलग हो जाए तो प्रॉब्लम अलग हो जाती है। बहुत ध्यान से समझ के करने हैं। लिखिए जरा नेक्स्ट। बहुत एलिमेंट्री प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं। लिखिए जरा। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3000 and 4000 can be formed can be formed from the digits 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना? नो डिजिट इज रिपीटेड इन एनी नंबर। नो डिजिट इज रिपीटेड इन एनी नंबर। आसान प्रॉब्लम ही है, बहुत ध्यान से करना।
है 360, ओके, है 20। देखिए जरा समझिए कितने अब पता नहीं क्या समझ ही नहीं आ रहा आप लोगों को। कितने ध्यान से देखो यार, तुक्के थोड़े नहीं चलते थोड़ा से। इसमें क्या है कि जैसे इन प्रॉब्लम्स में क्या होता है, आप हमेशा ध्यान रखना, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम, कि फर्स्ट हिट बहुत ध्यान से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? थोड़ा सा अंतर से आंसर अलग हो गया, गलत हो गया, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बहुत ध्यान से समझिए, इन दोनों के बीच में नंबर चाहिए, तो कितने डिजिट नंबर होगा? 4 डिजिट नंबर ही होगा, बात समझ में आ गई ना? तो 4 डिजिट मेरे पास नंबर है, बहुत ध्यान से देखिए, 4 डिजिट नंबर है, तो इन दोनों के बीच में नंबर आने के लिए जरूरी क्या है कि फर्स्ट डिजिट, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो फर्स्ट डिजिट के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? फर्स्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस नहीं, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम नंबर, यहां के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? ओनली 1 है। क्यों? 3 ही आना चाहिए। 4 भी आ गया तो बाकी जो नंबर्स हैं वो 0 0 कुछ नहीं है, वो इससे कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। हमें इन दोनों के बीच में चाहिए, तो इसके लिए 1, इसके लिए कितने आएंगे? ये कितने हैं टोटल नंबर? 1 2 3 4 5 6, 5, इसके लिए 4 और इसके लिए 3। तो आंसर कितना आ गया? मुझे लगता है 60। तो बड़ी बात नहीं थी, लेकिन करना तो पड़ेगा। समझ गए ना? आ गया? नेक्स्ट लिखिए। प्रॉब्लम पूरी लिखना और ढंग से। पहले स्टैंडर्ड बहुत एलिमेंट्री लेवल की ये प्रॉब्लम्स आपको बताई जा रही हैं, ढंग से लिखिए जरा। हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाई 5? How many numbers divisible by 5 and lying between 4,000 and 5,000 can be formed using the digits 4, 5, 6, 7 and 8। अब इसमें तो रिपीटिशन वगैरह कुछ दिया नहीं है, टोटल नंबर पूछे हैं, तो अलाउडेड ही है? नहीं, कुछ दिया नहीं है ना अभी इसमें, तो ऑब्वियसली टोटल नंबर पूछे हैं ना। 9? अरे है? देखिए, चलिए ध्यान समझिए। 4 से बड़ा चाहिए। कितने डिजिट नंबर हैं ये? 4 डिजिट बनाने हैं भाई, कोई बात नहीं, 4 डिजिट बनाने हैं। इसका यूज करता हूं मैं जल्दी 4 डिजिट बनाने हैं। तो फर्स्ट के लिए, मतलब यूनिट प्लेस नहीं, फर्स्ट नंबर, उसके लिए क्या जरूरी है? 4 ही आए, 1। ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ गई? अब ये डिविजिबल बाई 5 है, तो डिविजिबल बाई 5 क्या होगा? एंड में क्या है? 5, तो यूनिट प्लेस पे 5 आना चाहिए, तो इसके लिए भी 1 हो गया। अब रिपीटिशन अलाउडेड है, मतलब सभी नंबर पूछे चाहिए, सभी चाहिए हमें, तो ये कितना है? 1 2 3 4 5, इसके लिए 5 हो गए और इसके लिए 5 हो गए, तो ये साइमल्टेनियसली होना चाहिए, तो नंबर कितने आ गए? 25। खत्म है? अरे क्या गलत हो गया ना? लेकिन नेक्स्ट लिखिए। हाउ मेनी 4 digit number can be formed using the digits 0 1 2 3 4 5? Repetition of digit is not allowed. Repetition of digit
is not allowed. Repetition of digit is not allowed. I think there is no constraint. It's very simple. 4 डिजिट नंबर बना रहे हैं तो ये करेक्ट ही आना चाहिए. 1 2 3 4. फर्स्ट के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 5. सेकंड के लिए है 5. इसके लिए 4. इसके लिए नहीं, ये कितने हैं? 6 नंबर है ना. तो फर्स्ट के लिए 5, सेकंड के लिए 5, थर्ड के लिए 4 और ये 3. तो कितना आ रहा है? है 300 आ रहा है क्या? देखिए जरा. ओके, ये साइमल्टेनियसली होना चाहिए तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 5 4 3, दैट इज 300. ठीक है ना? है इसी में आगे और लिख लो. व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, मेंशन नहीं कर दिया. व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड तो कितना आ जाएगा? यहां पे 5 और यहां पे 6, यहां पे 6, यहां पे 6. साइमल्टेनियसली होना है तो कितना आएगा? 5 × 6 की पावर 3. समझ गए ना? है समझ आ गए? आ गया ना? है ओके. हाउ मेनी नंबर्स greater than 1000 and less than 4000 are possible using the digits 0 1 2 3 4. If first repetition of digit is allowed, and second repetition of digit is not allowed. और टोटल नंबर पूछे हैं कभी भी और कुछ मेंशन नहीं है, डिस्टिंक्ट नंबर नहीं लिखा है तो इसका मतलब रिपीटेशन अलाउडेड भी है. ध्यान रखना. अभी तो इसमें मेंशन ही कर दिया मैंने अलग अलग. अटेम्प्ट लीजिए. रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इसको हम करते हैं पहले. तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तो कैसे किया जाएगा? कितनी डिजिट नंबर बनेंगे? 4. 1 2 3 4. फर्स्ट प्लेस के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं? हाउ मेनी? 3 कहां है यार? 1 से 1. 3 क्यों है भैया? वन से क्या बनेगा? 1 2 3, लेट 3. सेकेंड के लिए 1 2 3 4 5 है. नॉट अलाउड कर रहे हैं पहले. दूसरे के लिए कितने बनेगा? 4. थर्ड के लिए
3, फोर्थ के लिए 2, तो ये साइमल्टेनियसली होगा। तो हाउ मेनी, 9 दूनी 18 है 72, गॉट इट। एंड व्हेन रिपीटेशन इज अलाउडेड, तो फर्स्ट के लिए कितना बनेगा 3, सेकेंड के लिए 5, थर्ड के लिए 5, फोर्थ के लिए 5, ओके। तो ये कितना आ रहा है 375, समझ गए ना? ठीक, नेक्स्ट लिखिए। How many 3-digit number? How many 3-digit odd numbers? How many 3-digit odd numbers are possible using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6? If repetition of digit is not allowed it. If repetition of digit is not allowed it. अटेम्प्ट करिए। कितने डिजिट नंबर बना रहे हैं? क्या बोला है मैंने? 3 डिजिट नंबर। वन रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड इट। देखते हैं कैसे आ रहा है यार। ऑड जरूरी है, तो ऑड कहां से डिसाइड होता है? यूनिट प्लेस से। तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम। इस प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? 3 है क्या? ऑड कब कब होगा? 1 आ जाए, 3 आ जाए और 5 आ जाए। इसके लिए 3 है। रिपीटिशन अलाउडेड नहीं है, एक यूज हो चुका है। तो कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5 है। ये मतलब 6 है, 5 बचे। इसके लिए 5 और इसके लिए 4। तो ये अगर साइमल्टेनियसली होता है तो वी गेट द नंबर ऑड नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स ऑड 3 डिजिट नंबर्स एंड odd 3 digit numbers in which all digits are distinct and using the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. आंसर कितना आ रहा है? 60 करेक्ट है। ठीक है ना? When repetition is allowed it, नेक्स्ट लिखो इसी में, when repetition is allowed it. When repetition is allowed it. भाई रिपीटिशन हो या नहीं हो, फर्स्ट के लिए तो इसके लिए तो और चाहिए, तो तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं। समझ गए ना? अब रिपीटिशन अलाउड है तो इसके लिए कितना आएगा? 6, इसके लिए 6। समझ गए ना? तो कितना आ रहा है? फिर कितना आ रहा है? 108 ये आ रहा है। ओके गुड, नेक्स्ट लिखिए। How many 4-digit even numbers are possible using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8? Repetition of digit is not allowed it. Repetition of digit is not allowed it. ढंग से करना है। कितने डिजिट नंबर बनाना है?
4 डिजिट। इवन बनाना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इवन है तो 1 2 3 और ये 4। फर्स्ट के लिए 4, सेकंड के लिए कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। सेकंड के लिए कितना आया 6, थर्ड के लिए 5 और इसके लिए अगेन 4। तो व्हाट वी गेट, ये सभी साइमल्टेनियसली होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है 480। These are the even numbers using these digits, but repetition of digit is not allowed in any of the number. समझ गए ना? Yes? समझ आ गया ना? नेक्स्ट लिखिए। How many 5-digit number exist? How many 5-digit number exist? बस खत्म। है मतलब फर्स्ट के लिए कितना आएगा 9, सेकंड के लिए 10, टोटल लिखा है, इसका मतलब क्या रिपीटेशन अलाउडेड है 10 10। ये कितना आ गया, कितने डिजिट नंबर है, कितने डिजिट दिया है 9 इंटू 10 की पावर 4। गॉट इट, समझ गए ना? नेक्स्ट लिखो। In how many ways can 5 letters be posted in 4 letter boxes? In how many ways can 5 letter can be posted in 4 letter boxes? इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से करना पड़ेगा। अब लेटर बॉक्स अब मना तो करेगा नहीं, मना करेगा क्या? इसमें 4-5 डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए भी 5 इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं। तो कितना आएगा है? इस लेटर बॉक्स के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं 5 लेटर है ना? है इसके लिए भी कितनी है 5, इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5। तो कितना आएगा 4 की पावर 5। नहीं, लेटर से जाना पड़ेगा। अपने पास क्या 5 लेटर्स है ना, तो हर लेटर के लिए कितनी पॉसिबिलिटी, कितने बॉक्स में डाल सकते हैं? किसी में तो डालना ही पड़ेगा ना। मतलब बॉक्स कंपलसरी नहीं है कि इसमें डलें, लेकिन उससे लेटर कंपलसरी है किसी में जाए, तो लेटर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हम लेटर से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक लेटर के लिए 5 है, तो किसी में से एक में जाएगा। दूसरे के लिए भी एक लेटर के लिए 4 है, तो वो किसी भी बॉक्स में जाएगा। दूसरे के लिए भी 4, तीसरे के लिए भी 4, चौथे के लिए भी 4 और पांचवें के लिए भी 4। तो आंसर कितना आएगा 4 की पावर 5। बात समझ में आ रही है कि नहीं? 5 की पावर 4 क्यों नहीं आ रहा, ये बात समझ में आ रही है? ठीक, नेक्स्ट लिखिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज find the total number of ways
Find the total number of ways in which n distinct objects can be put into two different boxes. N different objects can be put into two different boxes. So that no box remains empty. अटेम्प्ट करिए. है क्या क्या काय क्यों? अरे प्रोडक्ट रूल है भाई. अपने पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं. एक ऑब्जेक्ट के पास क्या पॉसिबिलिटी? अभी जैसा ही तो है, या तो B1 में जाए या B2 में जाए. बात समझ में आ रही है कि नहीं है? एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? या तो फर्स्ट बॉक्स में जाए या सेकंड बॉक्स में जाए. तो हर के लिए दो हैं, तो एन के लिए कितना आ जाएगा? 2 की पावर n. लेकिन इसमें से एक केस कैसा होगा कि सबके सब B1 में आ जाए, और दूसरा केस, एक केस ऐसा भी पॉसिबल है कि सबके सब किस में आ जाए? B2 में आ जाए. तो दो ही ऐसे केस पॉसिबल हैं कि कोई ना कोई बॉक्स क्या है? खाली है. तो हम क्या चाहते हैं? कोई बॉक्स खाली नहीं रहे. तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 की पावर n - 2. लेक्चर नोट कर लो भाई. अपने पास n ऑब्जेक्ट हैं और उन्हें दो बॉक्स में रखना है. तो हर ऑब्जेक्ट के पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? या तो फर्स्ट बॉक्स में जाए या सेकंड में जाए. सभी के सभी साइमल्टेनियसली रखे जाएंगे, तो सबके लिए कितनी पॉसिबिलिटी होगी? मल्टीप्लाई कर दिया 2 × 2 × 2, 2 की पावर n. लेकिन इसमें एक केस ऐसा भी होगा कि सबके सब लेटर बॉक्स जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें आ जाए? बॉक्स 1 में. तो एक खाली रह गया. ऐसा नहीं चाहते हम. दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि सबके सब किसमें आ जाए? बॉक्स 2 में आ जाए. तो पॉसिबल केसेस कितने आ जाएंगे? 2 की पावर n - 2. बात समझ में आ गई नहीं? बाई यूजिंग द डिजिट्स, नेक्स्ट लिखो. बाई यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है ना? फाइंड क्या लिखा आपने? प्रॉब्लम क्या लिखी है? बाय यूजिंग द डिजिट्स हाउ मेनी नंबर्स आर फॉर्म्ड? How many numbers are possible? In any of the number, repetition of digit is not allowed. In any of the number, repetition of digit is not allowed. In any of the number, repetition of digit is not allowed. 16 देखो यार. अच्छा, 1 डिजिट नंबर कितने पॉसिबल होंगे? 6. क्यों? 0 को नहीं माना जाएगा ना. 1 डिजिट नंबर मानोगे क्या 0 को? तो मान लो 1 डिजिट नंबर 6 पॉसिबल है. ठीक है ना? कई बार बुक्स वाले नहीं मानते. यूजिंग नॉट या मेंशन होगा तो देख लेना. और है वो डिपेंडेंट है 0 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना. ऐसा है, अगर दिया हो तो इंक्लूड कर लेना, नहीं दिया हो तो नहीं करना. मतलब मेंशन हो. मान लो अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो 1 डिजिट नंबर 6 हो गए. 2 डिजिट नंबर कितने हुए?
टू डिजिट नंबर कितने होंगे? फर्स्ट के लिए कितना होगा? 5, सेकंड के लिए 5, 25। 3 डिजिट नंबर कितने होंगे? फर्स्ट के लिए 5, सेकंड के लिए 5, थर्ड के लिए 4। ये आ जाएंगे, कितना आ रहा है? 100। और 4 डिजिट नंबर कितने पॉसिबल होंगे? 4 इंटू 3 दैट इज 300। 5 डिजिट नंबर कितने पॉसिबल होंगे? 600। और 7 डिजिट नंबर कितने पॉसिबल होंगे? 7 डिजिट है ना टोटल। ये कितने हो चुके हैं? 1 2 3 4 5। 5 डिजिट नंबर कितने? 6 डिजिट कितने पॉसिबल होंगे? अगेन 6। तो इनका सम कितना आ जाएगा? 163031। समझ गए? बात समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, ये आ गए सब। बहुत है।